स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं चंदन भारद्वाज। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे स्पष्ट हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने सातों स्विंग स्टेट्स जीत लिए हैं। और साल 2025 में 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। 2025 का साल कई मायनों में अहम रहने वाला है। 2025 के साल में आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण वैश्विक नेता वर्ल्ड ऑर्डर को तय करेंगे, वर्ल्ड ऑर्डर कैसा नजर आएगा, क्या परिस्थितियां हैं, ये तमाम जानकारियां इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपको ये बताने के साथ कि आखिर वर्ल्ड ऑर्डर होता क्या है। दरअसल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वर्ल्ड ऑर्डर एक सिस्टम है जिसके जरिए दो देशों के बीच किस तरीके के संबंध हैं, किन विषयों पर बातचीत हो रही है, किन मुद्दों पर दो देशों के बीच टकराव है, किन मुद्दों को लेकर दो देशों के बीच सहमति है, कौन से देश एक गुट में हैं, कौन से देश दूसरे गुट में हैं, कौन किसके साथ खड़ा है, कौन किसके खिलाफ खड़ा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो तय होती हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस की भाषा में वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तय करता है कि वैश्विक रूप से दुनिया का माहौल जो है वो क्या रहने वाला है। और ऐसे में अब जब ट्रंप अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे, 2025 के साल की शुरुआत में अमेरिका में ट्रंप का राज होगा, तो अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता है। और इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से वो कौन कौन से और महत्वपूर्ण वैश्विक नेता हैं जो इस वर्ल्ड ऑर्डर में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, महत्वपूर्ण किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले बात होगी अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। 2 जनवरी 20 को शपथ लेंगे। इसमें दूसरे नेता का नाम सामने आता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो वर्ल्ड ऑर्डर को तय कर सकते हैं 2025 में और तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। तीसरे नेता जिसका नाम 2025 में वर्ल्ड ऑर्डर को तय करने में सामने आता है वो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। चौथे नेता जिसका हम जिक्र करेंगे जो वर्ल्ड ऑर्डर को तय करने में महत्वपूर्ण रोल निभाते नजर आएंगे वो है बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री। पांचवें नेता चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। छठे नेता ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खमेनेई। और सातवें नेता जिसके ऊपर दारोमदार होगा वर्ल्ड ऑर्डर को तय करने का वो है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। और एक नाम जिसके बिना वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसकी चर्चा अधूरी है वो है उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का। तो ये वो 8 नाम हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर को 2025 में तय करते हुए नजर आएंगे। बात सबसे पहले शुरुआत डोनाल्ड ट्रंप से ही कर लेते हैं। वो अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद अपनी विदेश नीतियों को किस तरीके से परिवर्तित करते हैं, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी। अमेरिका के महत्वपूर्ण सहयोगी इजराइल जो इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध लड़ रहा है, उसको लेकर उनका क्या रुख रहता है। क्या वो युद्ध को शांत करने में पहल भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं या फिर युद्ध में और चिंगारी भड़काने का काम करते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं, इस पर सबकी निगाहें होंगी। वैश्विक तौर पर भी अर्थव्यवस्था के पैमाने को डोनाल्ड ट्रंप तय करते नजर आएंगे। दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात को लेकर वो कैसे नियम कानून लेकर आते हैं, वीज़ा को लेकर क्या कुछ कायदे कानून तय किए जाते हैं, ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर होगा। और इसीलिए वो 2025 में वर्ल्ड ऑर्डर तय करने वाले सबसे बड़े और पहले नेता हैं। दूसरे नेता जिनका अब हम जिक्र करेंगे वो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का। शी जिनपिंग 2024 में हमने देखा कि चीन और भारत के बीच जो सीमा पर विवाद था, जहां डोकलाम और डेप्सांग में लगातार गतिरोध था, उसको समाप्त करने में जो है वो दोनों ही पक्ष भारत और चीन कामयाब हुए और चीन ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। और ऐसे में चीन जो है वो जहां 2024 में थोड़ा बैकफुट पर नजर आया है, ऐसे में 2025 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वर्ल्ड ऑर्डर को तय करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। ताइवान को लेकर जिस तरीके से चीन की आपत्तियां रही है, अमेरिका जिस तरीके से ताइवान का खुलकर समर्थन करता है, और शी जिनपिंग 2024 में अपनी सेना को जब युद्ध के लिए तैयार रहने को कहते हैं, तो उन परिस्थितियों में भी सभी चीज़ें जो है वो देखने लायक होगी कि 2025 में शी जिनपिंग का क्या रुख रहता है और तमाम देशों के साथ वो चीन के संबंध किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तीसरे नेता की बात करते हैं। तीसरे नेता कौन है?
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो कि बीते 32 से ज़्यादा महीनों से यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और इसके बावजूद लगातार वो रूस को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। शुरुआती दौर में ट्रंप के जीतने के बाद उन्होंने कहा कि वो सोचेंगे विचारेंगे और तब तय करेंगे कि ट्रंप को बधाई देनी है नहीं, लेकिन 2 दिन बाद ही एक सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने ट्रंप की तारीफ की, उन्हें एक प्रभावशाली इंसान बताया और अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत भी हुई है। तो पुतिन जो है वो भी वर्ल्ड ऑर्डर को तय करने में अहम रोल निभाएंगे। रूस जो है वो कच्चा तेल और गैस दूसरे देशों को बेचकर अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है। एक बड़ी आर्मी रूस के पास है, यूक्रेन से जंग लगातार चल रही है। क्या यूक्रेन से जंग और तेज होगी या फिर जंग को रोकने के लिए पुतिन राजी होंगे, ये निर्भर करेगा 2025 के वर्ल्ड ऑर्डर को। चौथे देश जिसकी बात करेंगे, चौथे नेता जिसकी हम बात करेंगे वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल जिन 8 नेताओं की मैंने आपसे बात की, जिन 8 नेताओं का मैंने आपसे नाम लिया और जो हम वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो वर्तमान परिदृश्य में वर्ल्ड ऑर्डर में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसके सभी जगहों से संबंध जो हैं वो बराबर के हैं। भारत अमेरिका के साथ भी शानदार तरीके से दोस्ती निभाता नजर आता है, तो रूस के साथ भारत के संबंध आप इसी बात से सोच सकते हैं कि पुतिन और मोदी की केमिस्ट्री हाल ही में हुई ब्रिक्स समिट में कैसी नजर आई। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स समिट की साइडलाइन में मुलाकात की। इसके अलावा वो जेलेंस्की से भी मिलते हैं, उन्हें युद्ध रोकने के लिए, युद्ध में जो नुकसान यूक्रेन के लोगों का हुआ है उसके प्रति सांत्वना जाहिर करते हैं। अयातुल्ला अली खमेनी से और ईरान के शीर्ष नेताओं से भी उनकी मुलाकात होती है। बेंजामिन नेतन्याहू से भी संबंध जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत ही मजबूत हैं। तो वर्तमान परिदृश्य में एक भारत ही ऐसा देश नजर आता है जो 8 वर्ल्ड लीडर्स की हम बात कर रहे हैं, जो सभी वर्ल्ड लीडर्स कहीं ना कहीं युद्ध के आयाम में फंसे हुए हैं। इसमें भारत एकमात्र ऐसा अपवाद है जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, विकास प्रगति की बात करता है। जो देश युद्ध में हैं उन देशों के शीर्ष नेताओं के सामने बैठकर उनके सामने दो टूक के कहता है कि ये समय युद्ध का नहीं है, और भारत इन बातों का जिक्र जो है वो करता हुआ नजर आता है। और इसीलिए भारत जो है वो अमेरिका के लिए भी मजबूरी है, रूस के लिए भी मजबूरी है, इजराइल के लिए भी मजबूरी है, ईरान के लिए भी मजबूरी है, यूक्रेन के लिए भी मजबूरी है, और तमाम जो देश हैं वो भारत को अपने साथ रखना चाहते हैं। और इसीलिए एक ऐसा देश और एक ऐसे नेता जो वर्ल्ड लीडर इस समय वास्तविक तौर पर नजर आते हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आते हैं, और उनकी विदेश नीति नजर आती है जो सभी ध्रुवों के साथ परस्पर संबंध को कायम करने में कामयाब रही है। बात अब बेंजामिन नेतन्याहू की भी करते हैं। नेतन्याहू पर भी निर्भर करेगा कि 2025 का वर्ल्ड ऑर्डर कैसा होगा। क्या वो इजराइल और हमास के बीच जारी जंग और इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जिस तरीके संघर्ष चल रहा है इसको पूर्ण विराम लगाने को लेकर सहमत होंगे? ईरान के साथ जो टेंशन्स है इस वक्त इजराइल की, क्या इसको वो कम करने में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर कुछ काम करते हुए नजर आएंगे, या फिर इस युद्ध को वो और अगले स्टेप पर ले जाएंगे? इस पर पूरी दुनिया की निगाहें होंगी और वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो इस पर तय होगा। इसके अलावा अयातुल्ला अली खमेनी ईरान के सर्वोच्च कमांडर हैं। इजराइल के खिलाफ ईरान का संघर्ष जग जाहिर है, और खमेनी पर भी ये निर्भर करेगा कि वैश्विक शांति कायम रहती है नहीं। क्या वो ईरान जिस तरीके से लगातार तैयारियां कर रहा है इजराइल पर हमले की उसको रोकते हैं और एक वैश्विक शांति लाने में कामयाब होते हैं नहीं, इस पर भी निगाहें होंगी। पुतिन की जब हमने बात की तो बात जेलेंस्की भी करनी ज़रूरी है, क्योंकि जेलेंस्की पर भी ये निर्भर करेगा कि आखिर 2025 के वर्ल्ड ऑर्डर को वो किस दिशा में ले जाते हैं। क्या वो युद्ध को जारी रखेंगे? राष्ट्रपति ट्रंप से वो इस बात को लेकर बातचीत करते हैं कि आप रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत करके इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत करें, या फिर आप हमें और वेपन सप्लाई करते रहिए जैसे आपके पिछले राष्ट्रपति के कार्यकाल में हुआ और हम युद्ध लड़ते रहेंगे। ये जेलेंस्की पर भी जो है वो निर्भर साफ तौर पर करता है। इसके अलावा एक नेता 8वें जिनका जिक्र ज़रूर हमें कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हैं, कभी भी कुछ कर देते हैं, कभी मिसाइल टेस्ट, कभी परमाणु टेस्ट, कुछ भी कर सकते हैं, और वो है नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन ट्रंप के साथ उनकी आखिरी मुलाकात की तस्वीरों ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। और ऐसे में ट्रंप जब 2025 में राष्ट्रपति अमेरिका के होंगे तो
किस तरीके से किम जोंग उन का रुख रहता है, क्या कुछ वो करते नजर आते हैं, सबकी निगाहें इन तमाम बातों पर होगी। तो 2025 का वर्ल्ड ऑर्डर इन्हीं 8 वैश्विक नेताओं के कंधों पर है, इन्हीं के ऊपर है कि आखिर ये वैश्विक शांति और वैश्विक परिदृश्य को 2025 में किस दिशा पर ले जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। आप हमें ज़रूर लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।